बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिगर मोर्टिस के बारे में। रिगर जो है उसका मतलब होता है रिजिड, बॉडी जो स्टिफ हो जाए, रिजिड हो जाए, और मोर्टिस यानी डेड बॉडी। जब एक डेड बॉडी रिजिड हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं आफ्टर डेथ, और वो फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो फिक्स हो जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर भी उनकी पोजीशन होती है वो फिक्स हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू लेक ऑफ एटीपी। इसको देखते हैं क्या होता है, मगर उससे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें। जिस्म के अंदर मसल्स जो होते हैं दोस्तों, उन मसल्स में दो फिलामेंट्स, दो फाइबर या दो थ्रेड में कहूँ होते हैं। कौन से दो थ्रेड? एक होता है एक्टिन थ्रेड, जो ऊपर वाला है, और दूसरा ऊपर वाला, ये नीचे वाला, दे आर एक्टिन फाइबर्स। और ये जो बीच वाला होता है दिस इज कॉल्ड मायोसिन फाइबर। ठीक है दोस्तों, ये दो फाइबर जो होते हैं, ये दोनों फाइबर एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं। ये एक्टिन ऊपर, मायोसिन नीचे, फिर नीचे जो है वो एक्टिन, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं। सपोज करें दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज ये हमारा हाथ है। जब हम किसी अपने हाथ को, जिसमें मसल्स जो होते हैं, उन जब हाथ को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस सिचुएशन में, इस फॉर्म में जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जो मायोसिन फाइबर्स हैं, ये मायोसिन फाइबर अटैच हो जाते हैं ऊपर वाले एक्टिन फाइबर के साथ। ठीक है, अब ये जो अटैच होते हैं उसके लिए दे रिक्वायर सम एटीपीज। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस्म को, बॉडी को, जब मसल्स वगैरह को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एटीपी ब्रेक हो जाता है एडीपी में और एनर्जी में, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के ही मदद से हम बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। इसी तरह जब हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो उसके लिए भी वी रिक्वायर एटीपी, और जो कि ब्रेक होगा एडीपी और एनर्जी में, और उस एनर्जी की मदद से हम उस बॉडी को रिलैक्स कर पाएंगे। तो यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है, जो कि एनर्जी में ब्रेक होंगे, और विद दैट एनर्जी वी कैन इधर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आवर बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो यही बात यहाँ पर हो रही है। अब जब एक इंसान मर जाता है तो फिर क्या होता है, बॉडी उसकी जो जिस भी फॉर्म में होती है, कॉन्ट्रैक्ट अगर हुई होती है, यानी जो जिस भी फॉर्म में बॉडी हो जाती है वो उसी फॉर्म में फिक्स हो जाती है। क्यों फिक्स हो जाती है? क्योंकि ड्यू टू लेक ऑफ एटीपी, यानी एनर्जी जो है वो फिर नहीं होती उस जिस्म के अंदर। ऐसी बात, एक बंदा मर गया है तो उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? तो जब 2-3 घंटे हो जाते हैं एक डेड बॉडी को, एटीपी जब उसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं तो वो बॉडी जिस भी फॉर्म में, अगर लेट इस तरह फॉर्म में, या खड़ी हुई है या सोई हुई है, तो वो उसी फॉर्म में अकड़ जाती है। इसको कहते हैं, सिंपल उर्दू में कहूँ, अकड़ जाती है बॉडी, वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिक्स हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड रिगर मोर्टिस। यानी मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि ये जो मायोसिन जो अटैच हो गए, मायोसिन फाइबर एक्टिन फाइबर के साथ जो अटैच हुए हैं, अब इनको रिलीज़ करने के लिए हमारे पास एटीपीज नहीं होते डेड बॉडी के अंदर, और इसकी वजह से वो ये फिर अटैचमेंट ये ख़त्म नहीं हो पाती, और वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं। और वक्त के साथ ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, यानी फिक्सिंग जो है, फिक्सेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो सब जो खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिगर मोर्टिस क्या हैं, कि इसमें रिगर मोर्टिस के अंदर जब एक इंसान मर जाता है तो उसके वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स जो होते हैं वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। वॉलंटरी मसल्स फॉर एग्जांपल आपके हाथ हो गए, पाँव हो गए, आंखें हो गई। ठीक है, आंखों में जो मसल्स हैं। इनवॉलंटरी मसल्स फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट हो गई या आपके लिवर हो गया, ये सब दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, वो सब फिक्स हो जाते हैं। और इनकी जो अपीयरेंस, रिगर मोर्टिस का अपीयर सबसे पहले जो छोटे मसल्स होते हैं उसमें होती है, और फिर जो लार्ज से बड़े मसल्स होते हैं उनमें होती है। इवन ये रिगर मोर्टिस आपके पैरालाइज्ड लिम्स में भी होता है, कि अगर कोई पोलियो के थ्रू कोई लिम्ब पैरालाइज था वो भी फिक्स हो जाता है इस रिगर मोर्टिस में, यानी डेड बॉडी के, एक इंसान के मरने के बाद। और वो जो मसल्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और दे आर इजी टू ब्रेक। देन दिल जो होती है वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और उसके अंदर जो खून है वो कम हो जाता है, ब्लड। और जो आयरस आपके आँख में जो होता है वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है रिगर मोर्टिस को टेस्ट किस तरह किया जाता है, यानी किस तरह पता चलेगा ये रिगर मोर्टिस की फॉर्मेट में, बॉडी फॉर्म में आ गई है। इसके लिए आप जो है उसके आईलिड कुछ खोल कर जो चेक कर सकते हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आयरिस जो होता है, आँख का, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो आईलिड को खोलने से ही पता चल जाता है कि रिगर मोर्टिस का जो है वो रिगर मोर्टिस क्रिएट हो गया है। या जो है जॉ जो होती है उसको डिप्रेस करने से भी पता चल जाता है, या नेक को या कोई अदर जॉइंट है उसको आप हिलाओगे वो सब अकड़ गए होंगे, उनसे भी पता चल जाता है कि द रिगर मोर्टिस इज क्रिएटेड आफ्टर 2 और 3 आवर्स।
और दोस्तों ये हमारा चैनल है LWK प्रोडक्शन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों हम देखेंगे कि इस रिगर मोर्टिस की मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों देखिए, रिगर मोर्टिस से पता चलता है कि एक बंदे की डेथ हो गई है या नहीं। कभी कभार क्या होता है कि जब इंसान जो है वो कोमा की हालत में होता है तो पता नहीं चलता कि बंदा मर गया है या नहीं, मगर जब रिगर मोर्टिस हो जाए इट मीन्स दैट इज कन्फर्म दैट दैट पर्सन इज डेड नाउ। दूसरा है, इससे मैनर ऑफ डेथ का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल भाई किसी एक बंदे को डंडा लगा सर में या कोई इस तरह की जो है ख़तरनाक चीज़ सर में लगी और उसने जो है अपने हाथ दोनों ऊपर कर दिए और फिर वो उसी हालत में नीचे गिर गया और उसकी जो ये जो हाथ हैं फिर अकड़ गए 2-3 घंटों के बाद, तो इस तरह पता चल जाता है कि मैनर ऑफ डेथ क्या था, कि इसके सर में लगा था कुछ, और जिसकी वजह से उसके हाथ जो ऊपर थे। तो इससे वी गेट दैट व्हाट वाज द मैनर ऑफ डेथ। और रिगर मोर्टिस की मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ये भी है कि इसके साथ हमें पोजीशन ऑफ द बॉडी का पता चलता है कि भाई एक बंदा जो है वो लेटा हुआ था, उसकी डेथ उस हालत में हुई और फिर वो बॉडी वहीं पर लेटे हुई अकड़ गई, या वो बंदा इस तरह बैठा था और इस हालत में उसकी बॉडी जो है वो अकड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।